रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज आप हज़रात दरस कुरान समाअत करेंगे और दरस कुरान के लिए जिस आयत करीमा का आज हमने इंतख़ाब किया है ये सूरह आल इमरान है, 30वां सिपारा है। इसकी आयत नंबर जो है वो 37 है। सूरह आल इमरान है और इसकी आयत नंबर 37 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम की करामत का तज़किरा फ़रमाया है, यानी कि करामत का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर मौजूद है। सूरह नमल के अंदर भी मौजूद है। सूरह नमल की आयत नंबर 25-40 है। सूरह कहफ़ आयत नंबर 71, 74, 77 और सूरह मरियम की आयत नंबर 25 के अंदर भी औलिया अल्लाह की करामत का सबूत हमें मिलता है, यानी कि कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। करामात का इनकार करना गोया ऐसे है जैसे कुरानी आयात का इनकार करना है, और कुरानी आयात का इनकार करने वाला दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह ने शाह फरमाया फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया। तो उसे उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और उसे खूब परवान चढ़ाया और उसे ज़करिया की निगहबानी में दे दिया। किसे कबूल कर लिया, किसे परवान चढ़ाया, किसकी निगरानी में किसको दिया, आइए इस आयत करीमा को समझने की कोशिश करते हैं। मरियम की वालदा बांझ औरत थी, औलाद नहीं होती थी। उसने क्या देखा कि दरख्त के ऊपर चिड़िया अपने चोंच से अपने बच्चों को ग़िज़ा खिला रही है, दाना खिला रही है। दिल में हसद पैदा हुई, ए अल्लाह, ये जानवर भी अपने बच्चों के साथ दिल बहला लेते हैं और मैं बांझ हूँ, तू भी मुझे औलाद की नेमत अता फरमा ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ दिल बहलाऊँ। फिर आपने नज़र मान ली। नज़र क्या मानी? अगर मेरे यहाँ बेटा हुआ तो मैं उसको बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ कर दूँगी ताकि वो मस्जिद की, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगा। एक मसला भी ज़हन में रखिए, जब इंसान कोई नज़र मान लेता है और वो काम हो जाए तो उस नज़र का पूरा करना वाजिब, उस नज़र का पूरा करना क्या है बोलिए? वाजिब है, जब तक कि नाजायज़ हराम ना हो। ठीक है जी। तो हुआ क्या? मन्नत मानी थी लड़के की कि बेटा होगा, अल्लाह ने क्या दी? बेटी दी। हुई बेटी। जब बेटी हुई, दिल में ख्याल आया कि अब मेरी नज़र का क्या होगा? मैंने तो मन्नत मानी थी कि बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ कर दूंगी, लेकिन हुई बेटी। अब बेटियों को मस्जिद में नहीं छोड़ा जाता। उस वक्त का ज़माने का भी रिवाज था और अब का भी है। तो अब हुआ क्या? अब गोया अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है, ए मरियम की माँ, अगरचे तूने बेटे की मन्नत मानी थी, हमने तुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी दी है। ये बेटों से भी अफजल बेटी दी है, ये बेटे से भी अफजल बेटी दी है। और उस वक्त तमाम ज़माने में सबसे अफजल जो थी हज़रत मरियम ही थी। फिर क्या हुआ? जितना बच्चा एक साल में बढ़ता है ना, हज़रत मरियम एक दिन या एक हफ्ते में बढ़ती और उसको कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के जो बड़े उलमा थे उनके पास लाया गया। और ये सारे के सारे उलमा, जिनकी तादाद 27 के लगभग थी, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे।
तो जब लेकर आए कि अब इसकी किफ़ालत कौन करे, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी किफ़ालत का हकदार मैं ज़्यादा हूँ। क्यों? इसलिए कि इसकी जो माँ है वो मेरे जो घर में है वो उसकी खाला है। इन बच्चे जो है वो खाला है, तो करीबी रिश्ता भी है, इसलिए मेरा हक है। कुदरत खुदा की देखी, उन्होंने कुर्रा अंदाजी की गई। जब कुर्रा अंदाजी की गई तो जब नाम किसका निकला? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का निकला। वो कफ़लहा ज़करिया, तो हमने ज़करिया की किफ़ालत उसको दे दिया। तो आपने क्या किया? उनके लिए एक मेहराब बनवाई, वो मेहराब में खड़ी होती। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, जब वो मेहराब में दाखिल हुए जहाँ हज़रत मरियम खड़ी होकर इबादत करती थी, तो उन्हें क्या देखा? हैरत ज़दा हो गई। वजदा इंदहा रिज़्क़ा, उन्होंने वहाँ अजीब रिस्क देखा जो बेमौसम फल था। उस वक्त उस फल का मौसम ही नहीं था और वो मौजूद। हैरत ज़दा हो गए, पूछने लगे, ए मरियम, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये तेरे पास कहाँ से आए कहाँ से हैं? देखिए सारे इलाके में फल मौजूद ही नहीं है, तो यह मेहराब मौजूद है, आए कहाँ से है? कमाल का जवाब ने शाह फरमाया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आपने फरमाया ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिए हैं, मेरे अल्लाह ने मुझे दिए हैं। यह हज़रत मरियम की करामत थी जिसका तज़किरा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर मौजूद है। जब उन्होंने देखा कि मरियम को बेमौसम फल मिल रहे हैं, फिर आपने मजीद फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, आपने फरमाया अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है, उसकी मर्ज़ी है, जिसे चाहे देते। फिर दिल में ख्याल आया, जब वो रब जिसने मरियम को बेमौसम फल दिए हैं तो वो मुझे भी औलाद का फल दे सकता है, वो मुझे भी औलाद का फल बोलिए दे सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी जो थे ना बे औलाद थे, औलाद नहीं हुई थी, वक्त हो गया। फिर आपने क्या किया? जहाँ हज़रत मरियम खड़ी होती थी उस मेहराब के अंदर, उस मेहराब में खड़े होने के बाद आपने दुआ की, हुना लिखा दआ ज़करिया रब्बहू, फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। कहाँ पुकारा? जहाँ हज़रत बीबी मरियम खड़ी होती थी। बोलिए अल्लाह को तो उन्होंने उससे पहले भी पुकारा था, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल बोलिए नहीं की। लेकिन अल्लाह बताना ये चाहता था, अल्लाह बताना ये चाह रहा है, जहाँ मेरे मकबूल बंदों के कदम लग जाते हैं मैं दुआ को कबूल कर लेता हूँ, मैं दुआएं कबूल कर लेता हूँ। फिर हुआ क्या? हुना लिका दआ ज़करिया रब्बा, बस उन्होंने अपने रब को पुकारा। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ए अल्लाह मुझे अपने पास सुथरा तैयब बेटा अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। तो हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब इस कुरानी आयत से ये मालूम हो रहा है मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाके दुआएं करने से दुआएं कबूल होती हैं। अरे बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। मज़ारात औलिया पर जाने से दुआएं क्या होती हैं? बोलिए कबूल होती हैं। जो मुक़द्दस सरज़मीन हो, जो मुक़द्दस मकामात होते हैं, वहाँ जाकर इंसान अपनी हाजत अपने रब से बयान करता है तो अल्लाह का फजल हो जाता है। खाने काबा के पास, रोज़ा रसूल के पास, औलिया अल्लाह के मज़ारात के पास। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, इमाम शाफ़ई फरमाते जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश होती, किसी मसले में फंस जाता, तो मैं इमाम आदम की कब्र अनवर के ऊपर आता, 2 रकत वहाँ पढ़ता और 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह मेरी उस हाजत को पूरा फरमा देता। ये मज़ारा पे जाने का सबूत भी। और मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, अशरफुस सवाने, उनकी हयात मलफूज़ात में इस बात को लिखा है। क्या है? फरमाते कि मैं खुद एक मजलूम की दुआ से पैदा हुआ हूँ।
मैं ख़ुद एक मज़लूम की दुआ से पैदा हुआ हूँ। उनकी वालदा के जो बच्चे होते थे मर जाते थे। फरमाया कि अली और उमर की खींचातानी बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, अब तुम्हारे 2 बेटे होंगे। उनके मामू उसकी वालदा को मज़लूम के पास ले गए, कब तुम्हारे 2 बेटे होंगे। वो मज़लूम को देखो कैसा इल्म है, माँ को ख़बर दे रहे तेरे 2 बेटे होंगे, एक हमारे में से होगा और एक मौलवी होगा। तो एक का नाम जो उन्होंने रखा, क्या रखा, मौलवी अशरफ अली रखा, एक मजजूब हो गया। तो वो औलिया अल्लाह जो हैं जब खबरें देते हैं उनकी खबरें सच होती हैं। उनकी खबरें क्या होती हैं, बोलिए, सच होती हैं। अल्लाह का फजल हो जाता है तो अल्लाह हिजाबात को हटा देता है और वो होने वाले वाक़यात को देख लेते हैं। ये अक़ीदा अहले सुन्नत है जो कुरान सुन्नत की रोशनी में हमें मालूम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।